रामचरितमानस से पाठ हुआ और पाठ में एक कथा में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे हृदय में कौशलपुर राजा अर्थात परमात्मा का स्मरण करके प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। और जब प्रवेश करते हैं तो द्वार पर एक राक्षसी और हनुमान जी सूक्ष्म शरीर बनाकर लंका में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी तो स्वयं बुद्धि के दाता हैं और उनको राक्षसी क्या रोकेगी, और वह सामने रोकने के लिए आ गए। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार यानी घूंसे का प्रहार किया। आवाज ठीक नहीं, घूंसे का प्रहार किया और राक्षसी बेहोश होकर गिर पड़ी। मुंह से रुधिर अर्थात खून बहने लगा और फिर उसको होश आया। तब उसने क्या कहा, देखने में राक्षसी है लेकिन क्या कहा, बताया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो ब्रह्मा जी ने एक सावधानी बताई कि जिस दिन लंकनी तुमको किसी बानर रूप की मुष्टिका के प्रहार से बेहोशी अचेतता हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना कि राक्षसों का नाश होने वाला है। ये कथा है, लेकिन आप इस जीवन में जरा विचार कर देखिए। सर्ग अपूर्व सुख धली तुलाइक संग, तूले न ताई सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर का सत्संग और मोक्ष का सुख दोनों एक परिणत में तराजू पर तौले जाए तो
सत्संग की महिमा विशेष होती है। लोग समझते हैं कि सत्संग जो कहानी सुन लेते हैं यही सत्संग है। ये पहाड़ी सत्संग है। इस सत्संग से सुनकर समझा जाता है और जब समझ में आ जाए तो फिर करने की प्रेरणा होती है और जो करते हैं वो कामयाब होते हैं। और यदि जीवन में सत्संग नहीं हो, अच्छे लोगों का संग, लंकनी संग तो कति की रावण का और राक्षसी स्वभाव था, लेकिन उदाहरण कैसा दिया। विभीषण भी उसी लंका में रहते थे जहां राक्षसों का निवास था और कहा गया कि जैसे दांतों के बीच में जीवियां रहती हैं, कुठार और बांस कुमार, ऐसी जगह विभीषण का निवास था। लेकिन फिर भी विभीषण को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बुराई में रहते तो हैं, लेकिन फिर भी अच्छाई को स्वीकार करना ही पड़ता। और ये घटना दूसरों के लिए नहीं है, आपके निजी जीवन के लिए ये घटना है। सुबह के सत्संग में भी कुछ इसी तरह का प्रसंग था। तो जैसे का आप संग करते हैं और उसमें परमात्मा की महिमा राम जी के माध्यम से कि जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और बहुत बहुत विस्तार से सब बातें बताई, लेकिन अभी लौट करके सत्संग की महिमा आप जैसा संग करते हैं हमारे साथ जीवन स्वाभाविक बनता है। एक राजा के राजकुमार गलत संगत में पड़ गए। जो भी उनके दोस्त थे वो सब अच्छे विचार के नहीं, लेकिन एक नौकर उनके यहाँ बहुत समझदार, वह चाहता था कि राजकुमार की संगत खराब लोगों के साथ नहीं। एक दिन राजकुमार ने अपने दोस्तों के साथ में महफिल बनाई और उसी नौकर को कह दिया, जाओ तुम बाजार से शराब खरीद करके लाओ। और ये कहानी पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज सुनाते। और वह नौकर गया और जान करके उसने देर कर दी। लौटने में देर, राजकुमार को बहुत क्रोध होता है, लेकिन जब नौकर लौटा उसको डांटते हुए कहा, इतनी देर क्यों की? कहा कि महाराज लोग शराब पीते हैं तो कुछ पकौड़ी पकौड़ा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उसी को बनवा दी, देर हो गई। चलो ठीक, महाराज ये उसके साथ में एक और काम करके लाए। लोग जब शराब का सेवन करते हैं तो नशा होता है और फिर नाच गाने की अर्थात वैश्या की इच्छा होती है। एक वैश्या भी नाचने वाली लेकर आया तो कि चलो ठीक, अच्छा किया, तो बहुत समझदार। महाराज एक काम और करके लाया, एक बैल साथ में लेकर आया। अब तो राजकुमार विचारता है कि बैल का यहाँ क्या काम? महाराज इसके साथ में एक और काम करके लाया, बांस और कपड़ा लेकर के आया। अरे मूर्ख, यहाँ बांस और कपड़े की क्या जरूरत? महाराज जब लोग शराब पीते हैं तो नशा चढ़ता है और वैश्यागामी हो जाते हैं, और जब वैश्यागामी हो जाते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य खंडन हो जाता है और वे रोगी हो जाते हैं। और रोगी जब होते हैं तो फिर दवाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए वैद्य लेकर आया। और वैद्य फिर जब ठीक नहीं कर पाते अर्थात लोग नहीं अपने आचरण में सुधार करते हैं तो अंतिम में फिर मर ही जाते हैं। तो बार बार बांस लाने और कपड़ा लाने वाले काम क्यों किया जाए? एक ही साथ में लेकर के आया हूँ। राजकुमार सचेत हो गए। राजकुमार सचेत हुआ, कहा इस एक बुराई के साथ में ऐसी स्थिति होगी, इसको फेंको। और उसी समय उसने वो खोटा संग त्याग दिया। यदि जीवन में सत्संग है
जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम। आप कहेंगे हमको वहाँ सत्संग में क्या मिल जाएगा, सत्संग से हमको कुछ मिलेगा तब तो जाए। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण मांगा। जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी बन गया। जो सच्चाई को, अच्छाई को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, और कोई कहे हमको सत्संग से क्या लेना देना, हम ये फजूल की बातों में अपना समय क्यों खोएं, इतनी देर में तो हम कितने कमा लेते। बिल्कुल ठीक बात। कब कमा लेते, जब आपने जीवन में सत्संग किया। आप कहेंगे हम तो कभी सत्संग में गए ही नहीं, हमको सत्संग से क्या मतलब है, हम तो वैसे ही कमा लेते हैं। नहीं, आपको सत्संग मिला है, लेकिन आपने सत्संग को समझा नहीं है। जब आपका जन्म हुआ तभी से आपको सत्संग मिल गया। यदि सत्संग नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। आप कहेंगे हम तो बहुत बहुत बोलते हैं, हम सुने कम। अरे जब आपका जन्म हुआ तो इतना बड़ा शरीर लेकर संसार में आए और बोलना नहीं आता। बोलना कैसे सीखे? ना तो अंग्रेजी और ना हिंदी, ना अरबी, ना फारसी, कोई वाणी आपको आती नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं। तो पहला सत्संग आपको माँ से हुआ, और माँ ने आपको कैसे सिखा दिया, आप तो जानते ही नहीं। माँ ने आपकी भाषा में ही नाटक किया और कान से दवाई पिला दी और मुंह से वाणी प्रकट हुई। हुआ कि नहीं? एक भी व्यक्ति कह सकते हैं कि हमको सत्संग नहीं मिला। आप तो लूले पैदा हुए थे, हाथ पैर तो थे, काम करने की, चलने की, दौड़ने की क्षमता आपके पास थी नहीं। किसने तैयार किया? पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया, नहीं सिखाया। अध्यापक ने आपको पढ़ना और लिखना सिखा दिया। कोई कारीगर मिल गए तो उन्होंने कारीगरी आपको सिखा दी। कोई डॉक्टर मिल गए, उन्होंने डॉक्टरी सिखा दी। और कोई वकील मिल गए, इंजीनियर मिल गए तो उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दिए, नहीं बनाए। और ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के साथ बैठे और वकील बन जाए, और वकील के साथ बैठे और डॉक्टर बन जाए। नहीं, जैसा आपने सुना है वैसे आप बन जाते हैं। तो जीवन में कैसा बनना चाहिए? जीवन में आप चाहते हैं सुख, और जितने गुरु आपको मिले, माँ, पिता, अध्यापक और कारीगर और जो भी मिले, सबने आपके जीवन के लिए मंगल कामना के लिए आपको सिखाया, या आपके जीवन में अमंगल हो जाए इसलिए सिखाया? नहीं, सबके अंदर यही भावना थी, मेरे बच्चे का भविष्य सुंदर। तब भविष्य सुंदर बन गया होगा, फिर तो सुख मिल गया होगा? नहीं, सुख, जिस सुख को अब तक ढूंढते आ रहे हैं और जन्मों से ढूंढते चले आए हैं, वह सुख मिल गया? नहीं, वह सुख अभी मिला नहीं है। और मिला नहीं है तो फिर चाहना चाहिए। ना तो सुख मिला और न सुख की चाहना गई, इसका मतलब कोई कारण जरूर है, और कारण को कहां समझेंगे? सत्संग में बिनु सत्संग
नहीं करना चाहिए। रावण भी उस समय के विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं, खोटा संग प्रवेश कर गया, और खोटा संग होने के कारण काम क्या हुआ? सुबह भी सुन रहे थे कि दुशासन को शक्ति मिली, दुर्योधन को शक्ति मिली, लेकिन शक्ति का प्रयोग कब होना चाहिए ये वो नहीं समझ सके। और यही काम रावण से भी हुआ। दूसरे की एक पराई स्त्री को हरने का काम। जब युद्ध की स्थिति बिगड़ने लगी, कुंभकर्ण सोया हुआ, उसको जगाया गया। उसने जगते ही पूछा, किस वजह से जगाया मुझे? कहा कि राम ने यहां चढ़ाई कर दी। किस लिए कर दी? तब तो फिर बताना पड़ा कि मैं सीता का हरण करके यहाँ गया कि तुमने ऐसा काम क्यों किया? ये काम तो तुमने ठीक नहीं किया, और तुमको यदि इच्छा ही कुछ थी तो राम का रूप बना लेते। रावण ने कहा कि मैंने कोशिश तो की, और जैसे ही राम का रूप बनाने के लिए मैं राम का स्मरण करता था, मेरे अंदर से विकार भाग जाते। ये होती है चरित्र की महिमा। और चरित्र का निर्माण कहां से होता है? सत्संग से होता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनय उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं। आप खेती भी करते हैं तो वह भी सत्संग है, आप घर में काम करते हैं तो वह भी सत्संग है। लेकिन एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए, सबके लिए जरूरी है। और ये कहानी हमारी दादी सुनाती। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, उससे अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तुरंत व्यवस्था की, मां को सामने लाया गया। कहा कि कान में बात करूंगा। जैसे ही वो कान के पास ले गया और दांत से अपनी मां की नाक काट दी। जितने पुलिस के लोग अफसर थे खड़े हुए, तुरंत उसको अलग करते हैं और डांटते हैं, पूछते हैं, मूर्ख तू मरने के लिए बैठा है और ऐसा तूने घिनौना काम करके अपनी मां की नाक को काट दिया। तब उसने क्या कहा? यही बात सबके लिए। उसने कहा कि आज किसी मां के कारण मुझे फांसी लग रही है। सुन लीजिए, सब लोगों के लिए जरूरी। कहा कि मां के कारण, कि जब मैं छोटा था बचपन में और स्कूल जाता था, विद्यालय जाता था, तो साथ के बच्चों की कलम दबार और पट्टी, लकड़ी की पट्टी चलती थी उस समय। बस कभी कुछ यही चोरी करने का मेरा काम। और मैं लाकर माँ को दिखाता था, माँ बड़ी प्रसन्न होती थी, बड़ी खुश होती थी। अच्छा कि आप इसको दुबका के छुपा के रखो और फिर 2-4 महीने बाद निकालना, भूल जाएगा। और मैं भूला नहीं, मैंने ये मेरे कर्म बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते आवाज में कुछ हो गया, बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई, मैं चोर बन गया और फिर मैं डकैत बन गया और फिर मैंने कितने लोगों को मार दिया और धन लूट कर एक दिन तो फंसना था और आज फंस गया और आज फांसी मेरे गले में लग करके सामने तैयार है। फांसी तो दे दी गई, लेकिन कहने का मतलब है, एक से एक अद्भुत कथा है, लेकिन सबको विचार करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो एक सूत्र सिखा दीजिए, सूरज से पहले उनको जगा दीजिए और बस घर में जितने बड़े लोग हैं
पैर छू करके प्रणाम करवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही थोड़ा सा आपकी सेवा में श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाल स्वामी श्री साई सिंह जी महाराज के मुखारबिन से सत्संग की महिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे थे। देखिए, हमारे आराध्य देव ने भी कहा है कि सत्संग में ही श्वास है। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में प्रेमानंद जी महाराज के मुखारबिन से सुन रहे थे कि गुरुदेव ने इस सत्संग को सुनने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया है। उस समय क्या कोई ऐसी व्यवस्था होती थी?